हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर शिवम। आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 दैट्स बेसिकली दी एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन स्टार्ट करवाने वाला हूँ। बेसिकली इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, देखो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप लोगों का शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। प्लीज करते रहिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। Now let's start with chapter number 11. Chapter number 11 नाम कुछ उसका इस तरीके से है, you need to enhance food का production. So chapter number 11 is basically the enhancement of food production. Now when you talk about enhancement, what does enhancement actually mean? So देखो आप words समझो पहले। जब आप enhancement की बात करोगे, enhancement is basically in simple terms improvement. जब आप चीजों को improvement की ओर लेकर जाते हो, that's basically when you are enhancing it. यहाँ पर मैं मतलब खास के प्लांट्स को और प्लांट्स के साथ साथ में एनिमल प्रोडक्ट्स को भी, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स को भी इसमें मैं काउंट करूंगा। ठीक है, एनिमल्स के वेस्ट भी हो सकते हैं और एनिमल्स के बाई प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे हनी की हनी भी हुई, उल्टा बोल दिया, हनी बी का हनी हुआ। ये सारी चीजें एनहांस जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात होगी, फिर से यहाँ पर जो आप बढ़ा रहे हो वो आपका यील्ड है, और दूसरे वर्ड में हम उसे कहते हैं एज प्रोडक्शन। ठीक है गाइस, नाउ वी मूव फर्दर इन द टॉपिक और इन द चैप्टर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। सो एनहांसमेंट का मतलब अगर समझ में आ चुका है, सो बट ऑब्वियस बात होगी कि अब यहाँ पर हमको चीजों को इंप्रूव करना है, और जब आप चीजों को इंप्रूव करते हो तो उसमें आपको अलग अलग टर्म्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी को एनहांस करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है आप उसको प्रोड्यूस करोगे, और प्रोड्यूस करने से पहले आप उसको क्या करोगे, जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियसली the chapter after this is biotechnology, and biotechnology में actually we have mastered the tricks, और उस पूरे चैप्टर में आपको यही समझाया गया है कि RDNA टेक्नोलॉजी क्या होती है, PCR क्या होता है। So you are basically improving the yield of animal products as well as plant products. Similarly to that, जो यहाँ पर आपने रिप्रोड्यूस करवाया है किस चीज का, जो फूड का आपने रिप्रोडक्शन इंक्रीज करवाया है, मतलब जो उसका यील्ड होता है उसको जब इंक्रीज करवाया है, तो वो इंक्रीज को ही समझने के लिए आपको उसको प्रोड्यूस करने के बाद में द परसेंटेज अमाउंट, यू आर इंक्रीजिंग द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द क्रॉप यील्ड। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक इसमें, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो होगा वो होगा बट ऑब्वियस हाइब्रिडाइजेशन। जब आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो इसमें ये जो हाइब्रिड वर्ड है, ये हाइब्रिड वर्ड इज बेसिकली व्हेन यू मिक्स दो, मतलब दो प्लांट ए एंड प्लांट बी, आप दोनों को मिक्स कर दो, और मिक्स करने के बाद में जो आपको यील्ड या आपको जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे दैट विल बी एज हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स। क्यों? क्योंकि आपने प्लांट ए और प्लांट बी को अलग अलग लिया हुआ है, और याद रखना दोनों का स्पीसीज अलग अलग हो, सो यू गेट न्यू स्पीसीज और न्यू वेराइटी। बट ऑल्सो देयर इज सम फैक्टर कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी फैक्टर, मतलब कोई किसी के लिए बना है कि नहीं बना है ये आपको चेक करना पड़ता है, एटलीस्ट इन प्लांट्स। दैट्स द रीजन व्हाई लव मैरिज से अच्छी अरेंज मैरिज होगी, आई डोंट नो, और मैरिज ही नहीं करनी चाहिए, दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। एनीवेज, स्पीसीज का इंटरेक्शन, तो यहाँ पर जो स्पीसीज का क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, स्पीसीज को क्रॉस करने के बाद में ये जो ए और बी ने जो ऑफस्प्रिंग्स दिया हुआ है, ए बी, that would be the hybrid one which will be kind of एक ऐसा strain या एक ऐसा offspring first filial generation जो अच्छे characters के साथ में आएगा। For example, the pink rose which you see, pink rose is not the original color of the rose flower. Rose का जो actual color होता है वो rose होता है, रेड भी होता है, या रेड भी होता है, और रोज के साथ अगर आप रेड रोज के साथ में व्हाइट रोज को मेट करवाओ, या यू कैन से माइक्रो प्रोपोगेशन एक टेक्निक होता है, या ग्राफ्टिंग एक टेक्निक होता है, अगर आप ये सारी चीजें करो तो असल में पिंक फ्लावर मिलता है। मतलब आप रेड फ्लावर को और व्हाइट फ्लावर को मिक्स करोगे तो आपको पिंक फ्लावर रोज का फ्लावर मिलेगा। तो रेड एंड व्हाइट गिव्स यू पिंक, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन।
और हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक जो होगा, बट ऑब्वियस बात है हम लोग यहाँ पे फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, सो दिस टेक्निक विल बी एलिजिबल और यूज्ड इन क्रॉप्स, इन क्रॉप्स जो आगे चल के अमाउंट बढ़ाएंगे यील्ड को। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, जब आपने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया उसके बाद में आप दूसरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाओगे। हाइब्रिडाइजेशन के अलावा आप लोग कौन कौन से फील्ड में इसको यूज कर सकते हो, जैसे आप लोग इसे सेरिकल्चर में यूज कर सकते हो, आप लोग इसे पिसीकल्चर में यूज कर सकते हो। अब ये सब जो कल्चर बोल रहा हूँ दैट्स बेसिकली टाइप ऑफ फार्मिंग, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हुई वैसे सेरिकल्चर हुआ, वैसे बी कीपिंग हुई, उसी तरीके से फिश कीपिंग होती है। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पालते हैं फॉर देयर यील्ड, मतलब हनी से आपको हनी मिलता है, फिश से बट ऑब्वियसली आपको मीट मिलेगा, या चिकन फिश से फिश का जो क्या कहते हैं उसे, फिश का जो लोफ मिलेगा या फिश का जो कट मिलेगा, दैट वुड बी कंज्यूम, फिश इज कंज्यूमेबल टू ऑल ह्यूमंस। एंड एट द सेम टाइम क्रॉप्स का यील्ड बढ़ाना। उसके बाद में पोल्ट्री फार्मिंग में आपको चिकन मिलता है, एंड बट ऑब्वियसली आपको एग्स भी मिलते हैं, बट बी केयरफुल व्हाट एग्स यू आर ईटिंग राइट नाउ, आजकल के एग्स सही नहीं आते। एनीवेज मूविंग ऑन फर्दर, ये सारे कल्चर्स अगर आपने देख लिए हो तो कल्चर्स के पहले देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीवेज का मतलब होता है हम लोग, मतलब सॉरी कचरा बोलते हैं, सीवेज का मतलब होता है कचरा, तो इस कचरे का जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट जब आप करते हो तो उसके लिए आपको प्रिलिमिनरी टैंक यूज होना होता है, प्रिलिमिनरी टैंक यूज होता है। ओके गाइस, सो सीवेज ट्रीटमेंट में अंदर आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी आता है और टर्शियरी ट्रीटमेंट भी आता है। सीवेज ट्रीटमेंट अगर आपने कर लिया हो तो लास्ट में बायोगैस का प्रोडक्शन, बायोगैस बट ऑब्वियसली मीथेन गैस की बात हो रही है, और मीथेन गैस जो होता है वो यहां से बनता है, बहुत जाना लगेगा ये नाम, अक्सर घर वाले बुलाते हैं। ये रहेगा, इसी से आपका मीथेन का प्रोडक्शन होता है, और इसी मीथेन के प्रोडक्शन से आपका फ्यूल जो होता है, फ्यूल लाइट अप होता है। और आगे जाओगे तो इस चैप्टर के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि इतना ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर रेफरेंस यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे क्रॉप यील्ड हो गया, उसी तरीके से आप प्लांट्स के बारे में भी बात कर सकते हो। प्लांट्स के बाद में आप अलग अलग माइक्रोब्स की भी बात कर सकते हो। हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट माइक्रोब्स जो हमें दिखते नहीं, ऑब्वियसली बात है जो हमें दिखेंगे नहीं हम उन्हें याद क्यों रखेंगे। जब आप माइक्रोब्स की बात करते हो तो सबसे पहला और सबसे अच्छा वाला माइक्रोब जो आपने सबने कंज्यूम कभी ना कभी किया है, इधर अदर फ्रॉम लाइक एक वे या दूसरे वे में, तो आपने उसे कंज्यूम किया ही है। दिस माइक्रोब इज कॉल्ड एज लैक्टोबैसिलस। इसका नाम सुना है सबने, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही से में कन्वर्ट करता है लैक्टोबैसिलस। और भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेशन में, या यू कैन से चीजों को डिसइंटीग्रेट करने में या उसको इरोड करने में हेल्प करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स जो खाने, फर्मेंटेशन जैसा हो गया, फर्मेंटेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके माइक्रोब्स यूज होते हैं। फर्मेंटेशन के बाद में वाइन प्रोडक्शन में भी यूज होता है, बेवरेज प्रोडक्शन में भी यूज होता है। सो हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो सारी चीजें यूज होती है। हाँ, लास्ट एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, बी कीपिंग, फिर एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के अंदर आपको, पोल्ट्री फार्मिंग टू, इन सब के अंदर आपको अलग अलग नाम दिखेंगे, एज इन यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स दिखेंगे। तो आपको साइंटिफिक नेम्स को याद रखना है। अगर आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, हौसला नहीं हारना है, लड़ते रहना है। लड़ते इसलिए रहना है क्योंकि साइंटिफिक नेम्स अगर याद नहीं हो रहे हैं तो पूछो मुझसे कैसे याद करना है, मैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनाकर दूंगा, या कुछ ना कुछ आपको एक अंडरलाइन टाइप या कुछ एक पोएम टाइप ही बनाकर दे दूं ताकि आपको साइंटिफिक नेम्स याद रहे। एंड इन द एंड जस्ट वन एंड द सिंपल थिंग, प्लीज इस चैप्टर को भी रीड करें।
रीड करें, और एटलीस्ट रीड करने का मन ना करे तो जितना मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया, जैसे एनहांसमेंट का मैंने आपको पूरा मतलब बताया, एनहांसमेंट के बाद मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया, उसके बाद मैंने सीवेज ट्रीटमेंट बताया, ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। और उसके बाद में लास्ट में आपको कुछ कुछ एनिमल हस्बेंड्री या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, बी कीपिंग हो गया, ये सारी अलग अलग चीजों को आपको खाली साइंटिफिक नेम्स याद रखने हैं, साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स जो उसमें यूज होते हैं, वो साइंटिफिक नेम्स अगर आपने याद रख लिया तो आई डोंट थिंक इसमें ओवरऑल और भी कुछ अलग से आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। बट स्टिल आई वुड परसिस्ट कि कीप ऑन रीडिंग दिस चैप्टर, नींद ना आए बेस्ट मेडिसिन होगा ये आपको रात को सोने के लिए। चैप्टर नंबर 11 था ये। Okay guys, so before ending it, I'll try to convey a small message again. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में, कुछ भी एक्सप्लेनेशन में या कुछ भी वर्ड्स में, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली इसे सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के साथ साथ में मैं उसको आंसर भी करूंगा अगर बहुत ज्यादा लेंथी डाउट नहीं हुआ तो, और अगर ज्यादा लेंथी डाउट होता है तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ इट टू। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन, प्लीज कीप वॉचिंग, थैंक यू।